हेलो एवरीवन। आज जो है हम लोग अलजबरा में तीसरा क्लास होने जा रहा है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग सीखेंगे पावर को 3 गुना करना, है ना। पिछले क्लास में हम लोगों ने सीखा था पावर को दुगना करना, फिर बीच में चिन्ह बदलना। हम लोग पूरा सीखेंगे, पूरा अध्ययन आपको जब रहेगा तो आपको जो है कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी हम लोग अलजबरा में फंडामेंटल्स यानी कि आपको बेसिक सीख रहे हैं, और ये पूरा जब हो जाएगा तब आपको जो है अलजबरा एकदम मतलब कि बहुत ही आसान नज़र आएगा। लेकिन अभी थोड़ा सा बेसिक में ज़्यादा मेहनत करना है, ज़्यादा पकड़ बनाना है, तब आगे का कंसेप्ट जो है और ज़्यादा पकड़ होगा। जितना अच्छा नींव रहेगा उतना ही अच्छा महल उस पर तैयार हो सकता है। इसलिए अभी आपको ज़्यादा मेहनत करना है। ध्यान दीजिए, पावर को 3 गुना करना। पावर को 3 गुना कैसे करते हैं इसकी प्रक्रिया हम लोग जानेंगे कि पावर 3 गुना कैसे करते हैं जब पहला पद का व्युत्क्रम दूसरा पद हो। तो देखिए, पावर 3 गुना तभी संभव है जब घन किया जाएगा। स्क्वायर करने से पावर दुगना होता है, लेकिन जब आप घन करिएगा तो पावर निश्चित रूप से 3 गुना हो जाएगा, है ना। तो पावर 3 गुना करने के लिए आपको पहला काम तो हो जाएगा घन करना। कुछ एक्स्ट्रा काम होता है उसको समझना है। ये तो घन करने से पावर 3 गुना होता है, लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा काम क्या है इसको समझना है। 3 गुना करके जोड़ना या घटाना भी है, यानी घन तो करना ही होगा, साथ ही साथ एक्स्ट्रा काम 3 गुना करके जोड़ना या घटाना भी इस प्रक्रिया में है, उसको समझना है। अब समझना है कि मतलब आंकड़ा में यदि प्लस चिन्ह है तो आपको घटाना पड़ेगा, आंकड़ा में माइनस चिन्ह है तो 3 गुना करके जोड़ना पड़ेगा। आंकड़ा में प्लस चिन्ह है तो 3 गुना करके घटाना पड़ेगा। प्लस के लिए घटाना, माइनस के लिए जोड़ना, लेकिन आपको हर बार जोड़ना घटाना है तो 3 गुना करके ही जोड़ना और घटाना है। तो आपको समझना, आंकड़ा के हिसाब से चलेंगे। आंकड़े में यदि प्लस चिन्ह है तो हमको घटाना होगा, आंकड़े में यदि माइनस चिन्ह है तो हमको जोड़ना होगा। तो ये प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को हम लोग बीजगणित के फॉर्मूला से भी थोड़ा अध्ययन करेंगे और देखेंगे जो है इसका जो है क्या क्या परिस्थितियां रहती है, क्या क्या सिचुएशन इसमें है। ध्यान देंगे, बीजगणित का फॉर्मूला है x + 1 बटे x बराबर a हो तब x³ + 1 बटे x³ बराबर a³ - 3 है। देखिएगा a था, यहाँ पर a था तो a³ हुआ, मतलब घन हुआ। यहाँ पर प्लस चिन्ह है, यहाँ पर आपको माइनस आ गया, 3a हुआ। a का 3 गुना यानी 3 गुना घट गया। तो आपको समझना, पहला काम घन हुआ, दूसरा काम प्लस था तो यहाँ पर 3 गुना होके घट गया। फिर आप देखिएगा कि यहाँ पर जो है आपको a है तो यहाँ पर a³ हो गया, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर प्लस आपको 3a हो गया। तो ये चीज हम देख रहे हैं। एक चीज और इसमें देख रहे हैं कि ये जो परिणाम हम निकाल रहे हैं इसमें प्लस चिन्ह है, ये प्लस जो निकल रहा है प्लस वाला से ही प्लस निकल रहा है, और ये माइनस चिन्ह का परिणाम जो निकलेगा वो माइनस के आंकड़ा से निकलेगा। प्लस चिन्ह का परिणाम जो है प्लस चिन्ह के आंकड़ा से निकलेगा, और माइनस चिन्ह का परिणाम माइनस चिन्ह के आंकड़ा से ही निकलेगा। यानी प्लस वाला परिणाम प्लस वाला आंकड़ा से प्राप्त होता है और माइनस वाला परिणाम माइनस वाला आंकड़ा से ही प्राप्त होता है। यानी सेम टू सेम, प्लस वाला परिणाम प्लस के आंकड़ा से प्राप्त होगा, माइनस वाला परिणाम माइनस के आंकड़ा से प्राप्त होगा। लेकिन कभी कभी आपको प्रश्न में ऐसा भी रहता है कि आपको जो है प्लस वाला आंकड़ा से माइनस वाला परिणाम और माइनस वाला आंकड़ा से प्लस वाला परिणाम निकालना होता है, तो उसके बारे में भी थोड़ा जानिए। यदि हमें प्लस वाला परिणाम निकालना है माइनस वाला आंकड़ा से, या माइनस वाला परिणाम निकालना है प्लस वाला आंकड़ा से, तब हमें पहले ही बीच के चिन्ह को क्या करना होता है, बदलना होता है। पिछले क्लास में मैंने जो है बीच में चिन्ह बदलना सिखाए थे और उसको जानते थे। ध्यान देंगे कि बीच का चिन्ह कैसे बदलाता है, हम लोग सीखे हुए थे। बीच का चिन्ह बदलने के लिए वर्ग करते थे, 4 जोड़ते घटाते थे और क्या करते थे, वर्गमूल करते थे। इसको आपको समझना, बीच का चिन्ह बदलना, ध्यान से समझिएगा। चिन्ह बदलना है ना, इसके लिए प्रक्रिया क्या था कि वर्ग करना। दूसरा काम था आपको जो है 4 जोड़ना घटाना।
और तीसरा काम जो था आपको ये जो है वर्गमूल करना। ये चीज आपको प्रक्रिया में था। तो तीनों प्रक्रिया आपको समझ में आना चाहिए कि क्या क्या करना होता है चिन्ह बदलने के लिए, है ना। और पावर 3 गुना करने के लिए हम लोगों ने अभी जाना कि पावर 3 गुना करने के लिए पावर 3 गुना करने के लिए क्या होता है इसको समझना। पहला काम है कि घन करना, है ना। और दूसरा काम आपको है 3 गुना जोड़ना। तीन गुना जोड़ना या घटाना। तीन गुना जोड़ना या घटाना, ये चीज आपको पावर 3 गुना करने के लिए है। यहाँ पर चिन्ह बदलने की प्रक्रिया है। तो जब दोनों प्रक्रिया आपको दिमाग में रहेगा तो आपको पावर 3 गुना करने में कभी परेशानी होने वाला नहीं है। एक प्रक्रिया से कुछ प्रश्न बनते हैं और कुछ प्रश्न नहीं बनते हैं। अधिकांश शिक्षक जो है ये पावर 3 गुना करना सिखा देते हैं, लेकिन पजल्ड क्वेश्चन और जम्बल्ड क्वेश्चंस को बताने से इनकार करते हैं। शॉर्ट में कर्ली कट के निकल जाते हैं। लड़का का समझेगा, परीक्षा उसका आएगा वो समझेगा। तो आपको ध्यान देंगे, यहाँ आपको ऐसा काम नहीं होगा। आपके भविष्य के साथ में कभी खिलवाड़ नहीं होगा। आपका जो भविष्य है वो समझ के चलना है कि सर्वोपरि है ना, और उसमें कोई समझौता होने वाला नहीं है। तो आप ध्यान देंगे यहाँ से जो है कि आपको जो है दोनों काम सीखना है, एक चिन्ह बदलने के लिए और एक पावर 3 गुना करने के लिए। दोनों काम साथ साथ करना है। देखिए अब आगे क्या है, ये देखिएगा प्रश्न आ गया। प्रश्न समझिएगा, यहाँ पर पावर 1 है और यहाँ पर पावर क्या है 3 है। तो पावर 3 गुना करना है। पावर इस पर 1 छुपा हुआ है, यहाँ 3 आ गया है, इसका मतलब पावर हमारा 3 गुना हो रहा है। तो 3 गुना करने के लिए सिंपल चीज है, घन करना है और 3 गुना जोड़ना घटाना। घन करना और 3 गुना जोड़ना या घटाना। तो घन करेंगे, पहला काम देखिएगा, घन कर रहे हैं तो 3 का घन कितना होगा 27। और 27 में अगर क्या होगा, यहाँ प्लस चिन्ह है तो यहाँ पर माइनस होगा। 3 का 3 गुना यानी कि 9। जवाब आपका निकल गया, है ना। ये 27 था ना, 27 था, 27 में से 9 जाएगा तो 18 आपका आंसर हो गया। तो ये समझना, 2 तो काम ही इसमें है। पहला काम हो गया घन करना, फिर उसमें 3 गुना जोड़ना या घटाना। 3 गुना अपने आप कर देना है, मौखिक कर देना है, उसी को जोड़ना घटाना। तो ये आसानी से निकल गया, बहुत ही सिंपल तरीका से बनते चला जाएगा हर एक क्वेश्चन। अभी और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जैसे आपको देखिए इस तरह से यहाँ पर पावर जो है आपको पावर 1 है दोनों में, और यहाँ पावर आपको 3 है। तो जरा समझिएगा, पावर 3 गुना कर रहे हैं तो पहला काम तो घन करना है। 4 का घन आपका कितना बन गया 64, और 64 में जो एक्स्ट्रा प्रक्रिया वह होगा तो प्लस चिन्ह है तो माइनस होगा। 3 गुना माइनस, 4 का 3 गुना 12 होता है। 4 का 3 गुना 12 घट जाएगा तो जवाब हो जाएगा 52, आंसर निकल गया। ये पावर 3 गुना करने की प्रक्रिया है जो आसानी से कर सकते हैं, बेहद आसान चीज है, बहुत सिंपल चीज है, निकलता है। अभी ध्यान देंगे कि अगला क्वेश्चन पर हम लोग विचार कर रहे हैं, ये भी फटाफट आपको बनते चला जाएगा, कहीं कोई डाउट नहीं। जैसे पहला है कि पावर 3 गुना करना है तो 5 का घन हो जाएगा, 5 का घन 125, और 125 में अगर यहाँ प्लस है तो माइनस होगा। 5 का 3 गुना यानी 15, जवाब हो जाएगा 110, है ना। 5 का घन 125, 125 में घट जाएगा, 5 तिया के 15, 110। डायरेक्ट भी दोनों काम आप कर सकते हैं। 5 का घन 125 और 5 तिया 15 घट जाएगा, तो 125 में से 15 घट जाएगा, 110 हो जाएगा। आप डायरेक्टली काम कर सकते हैं, जितना फास्ट गति से कर सकते हैं उतना कर सकते हैं, लेकिन प्रक्रिया आपको समझना। अभी आप देखेंगे यहाँ से 6 का घन 216 है ना, और इसी 6 गुने 3 घट जाएगा, आपको 18 घट जाएगा। 216 में 18 घट जाएगा, 198 आपका जवाब हो जाएगा। तो दिमाग का यूज करना आप शुरू कर दीजिएगा तो फटाफट होते चला जाएगा। 6 का घन 216 में से 18 घट गया, 198 जवाब हो गया। अभी आप ध्यान देंगे यहाँ से, अब इसको सीखिएगा। 7 का घन 343 होता है, 7 का घन जो है 343 होता है, और इसमें घट जाएगा क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो यहाँ घटेगा 7 का 3 गुना, यानी आपको 7 का घन 343
343 में घट जाएगा 21, तो आपको हो जाएगा 322। जवाब हो जाएगा 322 आंसर हो जाएगा। तो ये आपको काम सीखना है केवल 7 का घन 343 और 7 या 21 घट जाएगा तो बच जाएगा 322। फटाफट बनते चला जाएगा, ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये भी फटाफट बनेगा। 9 का घन 729, 9 किया के 27 घट जाएगा, 729 में 27 घट जाएगा। 9 का घन 729 और में 27 घटेगा तो आपको 27 702 बच जाएगा। तो आप जानिएगा तब ना, आपको 9 का घन पता है 729 होता है और 9 किया 27 पता है तो घटा देना है, जवाब आपको 702 निकलेगा। क्यों घटा है? क्योंकि यहाँ पर आंकड़ा में कौन चिन्ह है? प्लस। प्लस रहेगा तो घटेगा, माइनस रहेगा तो जुटेगा। आंकड़ा के चिन्ह के उल्टा काम करना। अभी आप देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न है आपको, देखिएगा ये प्लस है, यहाँ भी प्लस है, कोई दिक्कत नहीं है। पावर 3 गुना करना है। 10 का घन 1000, 10 का घन 1000 और इसमें घट जाएगा 10 के 3 गुना यानी 30 घट जाएगा तो 970 आपका जवाब हो जाएगा। डायरेक्ट कर सकते हैं, यदि घन आपको याद है तो मेंटल कैलकुलेशन से डायरेक्ट कर सकते हैं। अभी आप ध्यान देंगे यहाँ से 8 का घन 512, 8 का घन 512 और यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा आपको। 8 किया के 24, 512 में 24 जाएगा, 488 बच जाएगा। ये आंसर होगी। बहुत सिंपल। अभी आप ध्यान देंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, ये 2 है तो 2 का घन हमारा देखिएगा 8 होता है और इसमें 2 के 3 गुना घट जाएगा तो जवाब 8 में से 6 जाएगा तो 2 बच जाएगा। आंसर 2 हो गया। तो बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। बहुत सारा प्रश्न आपको हल होते जाएगा, फटाफट हल होते जाएगा और बहुत सारे प्रश्नों को हम लोग को देखना। अभी देखिएगा x माइनस 1/x बराबर 6 है और इधर भी माइनस है, ये माइनस है और ये भी माइनस वाला, माइनस से माइनस वाला ही निकलता है और प्लस वाला से प्लस वाला ही निकलता है। फॉर्मूला से आपको जो है माइनस वाला आंकड़ा से माइनस वाला परिणाम प्राप्त होगा और प्लस वाला आंकड़ा से प्लस वाला परिणाम प्राप्त होता है। लेकिन विशेष परिस्थिति में हमको माइनस से जब प्लस वाला निकालना रहेगा, प्लस से माइनस वाला निकालना रहेगा, तब हमको चिन्ह को बदलना पड़ेगा। अभी आपको समझना है कि बीच में तो सेम चिन्ह है, केवल पावर को 3 गुना करना है तो 6 का घन 216, 6 का घन करेंगे 216 घन करना और उसके बाद में 6 के 3 गुना जोड़ेंगे क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो 6 के 3 गुना जोड़ेंगे यानी जुट जाएगा 6 के 3 गुना, 6 या 18 जुटेगा तो 234 हो जाएगा, है ना। 18 और 16 34, तो इसका जवाब हो जाएगा 234। ये फटाफट बनते जा रहा है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी देखिएगा x यहाँ पर ठीक है, माइनस से माइनस निकल रहा है, पावर 3 गुना हो रहा है। 3 का घन 27 आपका होता है और यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा। 3 का 3 गुना यानी 9, 27 और 9 36 हो जाएगा आंसर इसका। तो बहुत सा आसान क्वेश्चन है जो फटाफट बनते जा रहा है, बहुत स्पीड में निकल रहा है। अभी आप ध्यान देंगे, आपको यहाँ से जो एक प्रश्न है x माइनस 1/x बराबर 4 है तो 4 का घन 64 और माइनस है तो प्लस होगा। 4 के 3 गुना, 4 के 3 गुना 12, तो 12 जुड़ जाएगा आपको 76 हो जाएगा आंसर, है ना। ये फटाफट आंसर होते जाता है बहुत सिंपल तरीका से। लेकिन हर एक परिस्थिति को आपको सीखना, हर एक परिस्थिति को सीखना है, कोई छोड़ना नहीं है, पूरा प्रैक्टिस जम के करना है ताकि आपको कभी कोई दिक्कत नहीं हो। 5 का घन 125 होता है, अब 125 हुआ, अब जरा जहाँ पर माइनस है तो प्लस करना होगा। 5 के 3 गुना, 5 के 3 गुना 15, जोड़ जाड़ करके 140, आंसर 140। तो ये समझना आपको कि कैसे हो रहा है। प्रक्रिया भी आपको सामने लिखा हुआ है, 3 गुना करने के लिए घन करना है, 3 गुना जोड़ना या तो घटाना। तो बहुत सिंपल चीज है जो कि आपके सामने है। 7 का घन 343, यहाँ पर माइनस है तो प्लस होगा 7 के 3 गुना। 7 का 3 गुना आप जानते हैं 21 होता है, अब जोड़ेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 364 आपका आंसर हो जाएगा। तो फटाफट बनते चार जा रहा है, देख रहे हैं आप जो है। अभी देखिएगा आपको 9 है, 9 का घन आप बता सकते हैं 729 होता है, 9 का घन 729 होता है। और जरा समझने का प्रयास करिएगा, इसमें जुटेगा क्योंकि यहाँ पर माइनस चिन्ह है। 9 का 3 गुना 27 जुटेगा, 7 और 9 16, 2 2 4 5 और 7 2 9, 956 जवाब हो जाएगा, है ना।
तो ये सब आपको समझना है कि कैसे जवाब निकलता। फटाफट जवाब है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। 10 का घन आप बता सकते हैं कि 1000 होगा। 10 का घन 1000। और जरा समझिएगा, माइनस है तो प्लस, 10 का 3 गुना यानी 30। अब जोड़ जाड़ करके 10 1030 आंसर हो जाएगा। ये साइंस है बनते जाएगा, बहुत स्पीड में बनते जाता है, बहुत जटिल नहीं है, बहुत सिंपल है पावर 3 गुना करना, काफी सिंपल है, लेकिन आप नहीं समझते इसलिए ज्यादा दिक्कत होता है। 8 का घन 512, 8 का घन 512 माइनस है तो प्लस होगा, 8 का 3 गुना 24 है ना, 24 12 36 536 हो जाएगा। ये जवाब आपको फटाफट निकलते चला जाता है। तो बहुत सिंपल है, बेहद आसान है इसको कि हम लोग पावर 3 गुना करना सीख रहे हैं। अभी आप ध्यान देंगे कि इस तरह का 2 का घन हो जाएगा 8 और माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 2 3 के 6, 8 और 6 मिला के 14, माइनस माइनस का निकल जा रहा है, बीच में आंकड़ा में यहाँ माइनस है, यहाँ भी आपका क्या है माइनस है, निकल गया। ये फटाफट 3 गुना होते चला जाएगा, कहीं कोई डाउट नहीं रहेगा। अभी आप ध्यान देंगे यहाँ से 6 का घन 216, अभी प्लस है तो माइनस होगा, 6 का 3 गुना 18, 18 चला जाएगा तो 198 बच जाएगा। तो साइंस एक सेकंड गलत होता है, अभी जरा समझना। यहाँ देखिए आंकड़ा जो है आपको प्लस में है, इधर जो मान निकालना है वह निकालना है माइनस में। ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। अभी तक हम लोग का सेम चिन्ह आ रहा था, परिणाम जिसका निकालना था उसका जो है आपको जैसा था यहाँ परिणाम का चिन्ह वैसा ही आंकड़ा का चिन्ह था। अभी आंकड़े में चिन्ह प्लस है और परिणाम में चिन्ह माइनस है। तो ये माइनस वाला परिणाम तभी निकलेगा जब इसका चिन्ह क्या होगा, बदलना होगा। तो सबसे पहले उसका चिन्ह बदलना होगा, यानी सबसे पहले x माइनस 1/x का मान निकालना होगा। अभी बताइए कि इसका मान निकलेगा कैसे, इसको समझना है, इसकी प्रक्रिया आपको जानना है कि इसका मान कैसे निकलता है ना। आप इसकी प्रक्रिया जानते होंगे कि पहला काम वर्ग करना, चिन्ह बदलना पड़ेगा ना बीच का। आपको ये प्लस है तो प्लस वाला निकलता, माइनस है माइनस वाला निकलता, माइनस वाला हमको निकालना है तो इसके चिन्ह को क्या करना होगा, बदलना होगा। अभी माइनस वाला का मान निकालना है तो पहला काम क्या होता है, वर्ग करना। तो मैंने वर्ग किया, 6 का वर्ग कितना हुआ 36, 4 जोड़ना घटाना, तो 36 यहाँ प्लस है तो यहाँ पर क्या होगा माइनस होगा। 36 में 4 घट गया, 36 में 4 घटा, ध्यान से समझेंगे। ये 36 में 4 घटेगा तो 32 हो जाएगा, अंत में 32 का क्या निकलेगा, वर्गमूल निकल जाएगा। तो आपको 32 का वर्गमूल आपका यहाँ पर आया है ना, ये 32 का वर्गमूल प्राप्त हुआ, इसका मान √32 हुआ। अब जरा इसके द्वारा √32 के द्वारा इसका मान निकलेगा। अभी देखिएगा x³ और -1/x³ का मान निकलेगा। आपको करना क्या, √32 का होल क्यूब, ये √32 है इसका होल क्यूब करना। और ये देखिएगा जरा सा, इसमें माइनस चिन्ह है तो यहाँ पर प्लस होगा, इसमें माइनस है ना, इसके द्वारा इसका मान निकलेगा। तो इसमें आपको देखना, उसको अब नहीं देखना, इसको देखना, इसमें माइनस चिन्ह है तो यहाँ पर प्लस होगा, प्लस होगा √32 का 3 गुना यानी 3√32, √32 का 3 गुना 3√32। जब इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो ये इसका मान हो जाएगा 32√32, 32√32, ध्यान से समझना। अब प्लस जो है आपको 3√32 आएगा। अब 32 और 3 जोड़ करके हो जाएगा 35 और √32। अब 32 फिर टूटेगा, जरा देखिएगा 32 टूटेगा तो कैसे टूटेगा। 35 तो आपका आ गया, 32 में हम लोग तोड़ेंगे तो 16 गुने 2 से टूटेगा और 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, तो 35 गुने 4 और √2 है ना। तो आपको जोड़ जाड़ करके देखिएगा पूरा का पूरा आंसर जो है क्या आ रहा है, इसको समझिएगा। इसका पूरा आंसर देखिए आपको आ जाएगा यहाँ से 35 चौका 140, 140 √2। तो कुछ तोड़ने जानना चाहिए भी आपको, जैसे आपको रूट वाला काम है, √32 का क्यूब आपको जानना है, √32 का क्यूब 32√32, √5 का क्यूब 5√5, √6 का क्यूब 6√6, √7 का क्यूब 7√7, ये सब जानना है आपको है ना। तो थोड़ा मोटा जो है कैलकुलेशन इनरिच करके रखना है, क्यूब वगैरह को समझ के रखते रखना पहले से।
एक दो जरा समझ लीजिए और एक्स्ट्रा चीज, जैसे आपको मान लीजिए कि √3 का क्यूब करना, तो √3 का क्यूब करेंगे तो क्या बचेगा, 3√3 आएगा, है ना। ये तो रूट आपको 3 आएगा और √3 आएगा। अब √5 है, इसका क्यूब करना, ये 5√5 आएगा, है ना। √7 है, इसका क्यूब करना, ये 7√7 आ जाएगा, है ना। √6 है, इसका क्यूब करना, ये हो जाएगा 6√6 हो जाएगा। रूट जो है आपको √9 है, रूट जो है यहाँ पर ही 8 है और इसका क्यूब करना, तो इसका 8√8 हो जाएगा। √15 है, √15 का क्यूब करना, ये 15√15 आता है। रूट जो है आपको √13 है, इसका क्यूब करना, तो आपको 13√13 आता है। ये सब प्रक्रिया समझना, ये सब इतना तो दिमाग में ही रहना चाहिए कि क्या होता है किसी चीज़ का, किसी वर्गमूल संख्या का जब क्यूब करते हैं तो क्या बनता है, आपको पूरी समझ में आनी चाहिए, पूरा का पूरा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है यहाँ भी उसी तरह का है, प्लस वाला है आंकड़ा और माइनस वाला निकालना है, तो आपको पहले ही चिन्ह बदलना होगा, यानी आपको प्लस वाला से इसका मान नहीं निकलेगा, इसके लिए आपको इसका मान क्या करना होगा, निकालना होगा। तो चिन्ह बदलने के लिए आपको 7 का स्क्वायर करेंगे 7 सते 49, और 49 में अगर यहाँ पर देखिएगा प्लस चिन्ह है तो -4 होगा, 49 में 4 घट गया तो 45, और इसका 45 का फिर वर्गमूल निकलेगा। रूट तोड़िएगा ना यहाँ पर, क्योंकि तोड़ने पर कैलकुलेशन थोड़ा सा परेशानी में फंस जाइएगा, क्योंकि अभी क्यूब करना, ये √45 ही रहने दीजिए, ऐसे टूट रहा है 9 रूट में टूट रहा है, तो आगे आपको दिक्कत होगा, इससे अभी नहीं तोड़ना, बाद में तोड़ना। अभी आप देखिएगा आपको अब इसका मान निकल जाएगा x³ और -1/x³ बराबर क्या होगा, तो पहला हो जाएगा इसका ये √45 का होल क्यूब, है ना, और इसमें से घट जाएगा, इसमें से यहाँ देखिए माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस इसके हिसाब से माइनस है तो प्लस हो जाएगा 3 × √45, अब 45 इसका ई टूटेगा तो आ जाएगा आपको 45√45 और प्लस 3√45, √45 का क्यूब हो जाएगा 45√45 और प्लस 3√45, तो 45 और 3 हो जाएगा 48√45। अब 45 को तोड़िए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब जैसे ये तो 48 है ही, और √45 जो है टूट जाएगा 9 × 5 में, 9 × 5 में, 9 का वर्गमूल 3 आ जाएगा, तो जरा 48 हो जाएगा और गुना इसका 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा और √5 हो जाएगा। इसी को तोड़ लेंगे तो 8 × 24, 7 × 16 और 2 × 18, 8 × 24, 7 × 12, 2 × 14, 144√5, ये जवाब आपका बनेगा जो कि आता है। तो आपको ये बहुत अच्छा से समझ में आना चाहिए कि कैसे मामला निकलता है, पूरी की पूरी समझदारी होनी चाहिए। आप ध्यान देंगे यहाँ से जो है आपको यहाँ भी दिया हुआ ये आंकड़ा है प्लस में, इसका मान निकालना है, जब 3 गुना करना है तो आपको 3 गुना करने पर ही जो है सेम तरह का चिन्ह रहेगा, तभी आपको वैल्यू निकलेगा, और नहीं सेम तरह का है तो आपको पहले ही चिन्ह क्या करना होगा, बदलना होगा, और शुरू में ही चिन्ह पहले बदलेंगे। तो अब जरा सा देखिएगा x - 1/x का मान क्या निकलेगा, पहले स्क्वायर करेंगे, 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। अब इसमें जो है प्लस आंकड़ा में है तो माइनस करना होगा, 81 में से 4 घट गया तो 77 आ जाएगा, और 77 का अंक में वर्गमूल भी करना होता है, ये वर्ग करना, 4 जोड़ना, घटाना, अंक में वर्गमूल करना, ये चिन्ह बदल गया। अब आपको इसका मान निकलेगा x³ - 1/x³ का, ध्यान देंगे, तो इसका हो जाएगा √77 का क्यूब। आप डायरेक्ट बता सकते हैं √77 का क्यूब जो है हो जाता है आपको 77√77, 77√77, और यहाँ पर देखिएगा माइनस है तो प्लस हो जाएगा 3 × √77, और 77 और 3 80 हो जाएगा, 80 और √77, ये जवाब हो जाएगा, आंसर निकल गया। 77 और 3 80, 80 80, 77 3 80 और √77, ये 77 √77 और 3 √77 जोड़ के 77 और 3 जोड़ के 80 √77,
तो ये आपको प्रक्रिया है, तो बहुत ही सिंपल होता है जो कि आसानी से बनता है। अभी आप ध्यान देंगे यहाँ से जो है, अभी देखिएगा यहाँ प्लस चिन्ह है, इधर आपका माइनस चिन्ह है, तो क्यूब वाला स्थिति में पावर 3 गुना में सेम टाइप का ही रहता है तो निकलता नहीं, सेम टाइप का तो बीच में चिन्ह क्या करना होता है, बदलना होता है। अब आपको इसका मान पहले निकालना होगा x माइनस 1/x, तो ये 10 का स्क्वायर आपको पहला हो जाएगा, 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100। अब 100 में से आपको क्या करना है, यहाँ प्लस चिन्ह है तो 4 घटेगा, 4 घटेगा तो ये बन जाएगा 96, और अंत में 96 का क्या निकलेगा, वर्गमूल। अब जो है इसका मान निकलेगा x³ माइनस 1/x³। अब जरा समझिएगा ये 96 है तो 96 का क्यूब करेंगे, रूट 96 का क्यूब, रूट 96 का क्यूब 96 रूट 96, 96 रूट 96, रूट 96 का क्यूब 96 रूट 96, और माइनस चिन्ह है तो प्लस हो जाएगा 3 गुने रूट 96, 3 गुने रूट 96, 3 गुना करके उसको जोड़ना। अब यहाँ से 96 और 3 हो जाएगा 99 और अंडर रूट 96। अब जरा सा समझिएगा, ये 99 हो गया, ये टूट जाएगा 16 गुने 6, 16 गुने 6 में टूटेगा तो 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, तो 99 गुने 4 और अंडर रूट 6, 4 से गुना करेंगे 9 चौक 36, 9 चौक 36, 3 चौक 39 और रूट 6 ये बन जाएगा। तो बहुत सारे शिक्षक वगैरह जो हैं ऐसे जटिल क्वेश्चन को सोल्व नहीं करते हैं, बच्चों पर छोड़ देते हैं। थोड़ा सा भी कैलकुलेशन जब आता है जटिल तो उनकी कमजोरी को समझ लीजिएगा, वो कहते क्या है ना कि बन जाएगा, आपसे हो जाएगा, कर लेना। अरे भैया थोड़ा आप कीजिए ना तो बच्चा भी करेगा, आप नहीं कीजिएगा तो बच्चा कैसे करेगा, तो नहीं हो जाएगा, नहीं कि नहीं हो जाएगा, नहीं बनेगा, बन जाएगा, कर लेना घर में जाके, नेक्स्ट अगला देखिए, ऐसे करके निकल जाते हैं। तो ध्यान रखना आपको कि इस तरह की प्रक्रिया को आपको सीखना पड़ेगा और करना ही पड़ेगा। ये खाली नौटंकी करने से परीक्षा पास नहीं कोई कर जाता, इसके लिए आपको परीक्षा नौकरी प्राप्त करने के लिए सारा काम आपको करना ही पड़ेगा अंत तक। ध्यान देंगे यहाँ से जो है, अभी जो है इसमें जैसे 8 है, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो पहले ही आपको चिन्ह क्या करना है, बदलना। तो पहले चिन्ह बदलिएगा तो x माइनस 1/x बराबर क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर किए 64 हो गया, 64 में से अभी 4 क्या करना है, प्लस है तो घटेगा, तो बच जाएगा 60, अब 60 का फिर वर्गमूल निकलेगा तो रूट अंडर 60 हो जाएगा। आप देखिएगा x³ और माइनस 1/x³ का मान निकल जाएगा, है ना। अब इसका मान क्या होगा, पहले तो इसका क्यूब करना है, रूट 60 का क्यूब हो जाएगा 60 रूट 60, 60 रूट 60 हो जाएगा, और माइनस है तो प्लस हो जाएगा 3 रूट 60, 3 गुना करके जोड़ना है। अब बताइए 60 और 3 63, 63 अंडर रूट 60। अब 60 को जाकर जोड़ तोड़िए, ये 4 गुने 15 में टूट जाएगा, ये तो 63 है ही, अब आपको ये टूट जाएगा 4 गुने 15 में, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, यानी 63 गुने 2 और अंडर रूट 15 हो जाएगा। जवाब 63 गुना 126 हो जाएगा और अंडर रूट 15 आपका जवाब आ जाएगा। ये भरपूर ढंग से काम करना पड़ता, पूरा प्रैक्टिस जम के रहेगा तो पूरा आपका जवाब बनते जाएगा, ध्यान से समझना। आप देखिएगा यहाँ पर जो है प्लस दिया हुआ है और इधर माइनस में निकालना है, तब पहले ही आपको चिन्ह को क्या करना पड़ेगा, बदलना होगा, यानी आपको x माइनस 1/x का मान निकालना होगा। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, फिर 4 में से यहाँ प्लस है तो -4 करेंगे तो 0 हो जाएगा, 4 में से 4 गया 0 और 0 का फिर वर्गमूल निकलेगा तो आपका हो जाएगा 0। अब आप इसका मान निकालेंगे x³ माइनस 1/x³। अब इसका तो 0 का क्यूब है ना, और प्लस हो जाएगा 0 के 3 गुना, तो आपका जवाब हो जाएगा 0 + 0 = 0। तो इसका मान ऑलरेडी 0 है ना, जब भी आपको इसका मान 0 आ जाएगा तो इसका भी मान क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये सब समझना है आपको, अध्ययन करना। अभी देखेंगे यहाँ से जो है कि x माइनस 1/x बराबर 6 है, इधर प्लस में उधर माइनस में है, तो आपको इसका भी चिन्ह बदलना होगा, क्योंकि पावर 3 गुना करना है तो 3 गुना करने में दोनों जगह चिन्ह सेम रहेगा तभी हो पाएगा, और सेम चिन्ह नहीं है तो नहीं होगा। प्लस वाला आंकड़ा
जब निकालना रहेगा परिणाम तो प्लस वाला आंकड़ा से ही परिणाम निकलेगा। तो ये चीज़ समझना, आपको सबसे पहले x प्लस 1/x का मान निकालना होगा। तो इसके लिए पहले 6 का स्क्वायर 36 आ गया, और यहाँ पर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 36 और 4 जुड़ जाएगा तो 40 हो जाएगा, और अंत में 40 का वर्गमूल हो जाएगा, है ना। अब देखिएगा आपको इसका मान निकल जाएगा x³ प्लस 1/x³ का। अब इसके लिए आपको √40 का क्यूब करना, क्योंकि पावर 3 गुना करने के लिए क्यूब करना होता है। तो √40 का क्यूब 40 √40, 40 √40 हो जाएगा, और यहाँ प्लस चिन्ह है तो माइनस होगा, √40 के 3 गुना यानी 3√40। अब यहाँ से 40 में से 3 घट गया तो 37 हो जाएगा, और √40 हो जाएगा। √40 को आप तोड़ सकते हैं, ये 37 तो रहेगा ही, और ये टूट जाएगा आपको जो है 4 गुने 10 में, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, 37 गुने 2 और गुने √10। तो जवाब तोड़ ताड़ करके देखिए आपको कितना आ गया, 37 दूनी के 74 और √10, ये जवाब हो गया, आंसर निकल गया। तो भरपूर ढंग अच्छा तरीका से सीखा हुआ रहेगा, पूरा प्रश्न हल हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं रहेगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये भी प्रश्न है, ये भी आपका माइनस में है, इधर आपका प्लस में है, पावर 3 गुना करना है, चिन्ह समान नहीं है। तो चिन्ह समान नहीं है तो पहले ही आपको चिन्ह क्या करना है, बदलना। पावर 3 गुना की स्थिति में समान चिन्ह होना चाहिए, जो आंकड़े का चिन्ह वही परिणाम का चिन्ह रहेगा तब निकलेगा, और आंकड़े और परिणाम के चिन्ह समान नहीं रहेंगे तो आपको पहले ही चिन्ह क्या करना, बदलना। अभी चिन्ह बदलेंगे, x प्लस 1/x का मान कैसे निकलेगा, तो 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 49 प्लस 4 49 और 4 53 हो जाएगा, अंत में वर्गमूल निकलता है। ये चिन्ह बदला है, x प्लस 1/x का मान निकला। अब आपको x³ और प्लस 1/x³ का मान निकालने के लिए √53 का घन करेंगे। तो √53 का घन होता है 53√53, है ना। आप देखिएगा आपको जो है यहाँ पर प्लस चिन्ह है तो यहाँ पर आपको माइनस आ जाएगा 3 गुना √53, 3 गुना √53। अब जवाब हो जाएगा 53√53 में 3√53 जाएगा तो बच जाएगा 50 और √53। ये जवाब हो जाएगा जो कि आसानी से निकल जाएगा। तो बेहद आसान तरीका से ये प्रश्न हल होता है। अभी आप देखेंगे ये भी प्रश्न है, ये भी आपसे बन जाएगा, है ना, पूरा का पूरा बन जाएगा, है ना। इसमें अब कोई नया बात तो है नहीं जो हम बतावें, है ना, बिल्कुल चिन्ह डिफरेंट है तो बनेगा इसी तरह से, आप भी बना लेंगे। अभी आप देखिएगा ये भी प्रश्न है, ये भी बनेगा, है ना, ये सब बनते चला जाएगा। देखिए इसको हम बना के दिखाते हैं। अभी आपको यहाँ डिफरेंट चिन्ह है तो इसका चिन्ह बदलना होगा, यानी x प्लस 1/x का मान निकालना होगा। तो पहला काम 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस 4 होगा, 4 प्लस 4 तो 8 हो जाएगा, फिर 8 का वर्गमूल निकलेगा, ये √8 आया इसका मान। अब जो है x³ प्लस 1/x³ का मान निकालो। तो अब ये √8 है तो √8 का घन हो जाएगा 8√8, √8 का यदि घन करेंगे तो वो बनेगा 8√8। यहाँ प्लस चिन्ह है तो माइनस करना होगा हमको, √8 के 3 गुना, तो √8 के 3 गुना 3√8 हो जाएगा। अभी घट जाएगा तो 5√8 हो जाएगा, 5√8 हो जाएगा। अब ये तो 5 रहा, √8 टूट जाएगा 4 गुने 2 में, है ना, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, तो 5 गुने 2 और √2 हो जाएगा। आपका कैलकुलेशन हो जाएगा 10 √2, ये आंसर हो जाएगा। तो बखूबी आपको बहुत अच्छा से आपको सीखना है इन सारे चीज़ों को, पावर 3 गुना करने के लिए पूरी अच्छा से सीखना। कम जानिएगा तो देखिए, बहुत कम पढ़िएगा तो इसमें पार अच्छा से समर्थ नहीं हो पाइएगा परीक्षा में। आपको पूरा पढ़ना चाहिए, पूरा अनुभव रखना है, और बहुत सिंपल क्वेश्चन रहता है, इसमें कोई खास चीज़ है नहीं। अब देखिए सेम चिन्ह है तो सेम रूल लगाएंगे, कुछ तो है नहीं। अभी आपको डायरेक्ट निकल जाएगा, इसका घन करेंगे तो घन करने पर 13√13, जब इसका घन करेंगे तो 13√13 होगा, और ये प्लस चिन्ह है तो माइनस हो जाएगा, 3√13 हो जाएगा। ऐसा तो आप कर ही लिए थे, अब घट करके 10√13 हो जाएगा, आंसर हो गया। तो ये सब तो आप कर ही रहे हैं बहुत ही सिंपल तरीका से। अभी देखिएगा यहाँ से √21 है, सेम तरह का चिन्ह है दोनों में,
तो चिन्ह बदलने की जरूरत है। पावर 3 गुना करने के लिए इसका घन करेंगे, तो घन करेंगे तो 21 अंडर रूट 21 हो जाएगा। रूट 21 का घन जो है 21 अंडर रूट 21 हो जाएगा। और यहाँ प्लस है तो माइनस आएगा, माइनस हो जाएगा 3 इंटू अंडर रूट 21। अब बताइए 21 में से 3 जाएगा तो 18 हो जाएगा, 18 अंडर रूट 21 हो जाएगा। यही जवाब हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल तरीका से बनते जा रहा है, ध्यान से समझिएगा। अभी आपको देखिएगा इसमें जो है ये अंडर रूट 7 है, ठीक है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस चिन्ह है, कोई डाउट नहीं है, किसी तरह का चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं है। अभी आप समझिएगा रूट 7, तो रूट 7 का क्यूब करेंगे तो 7 रूट 7, 7 रूट 7, रूट 7 का क्यूब 7 रूट 7। यहाँ प्लस है तो माइनस होगा, इसी का 3 गुना यानी 3 अंडर रूट 7। अभी घट करके हो जाएगा 4 अंडर रूट 7। ये आपका आंसर निकल गया। तो आपको रूल पता है कि घन करना, 3 गुना जोड़ना घटाना, बस और कुछ है नहीं इसमें। अभी आपको देखिएगा, ठीक है, चिन्ह बराबर है। अब आपको जो है 3 गुना पावर कर रहे हैं तो इसका घन करेंगे, इसका घन करेंगे तो 5 रूट 5 होगा, इसका घन करेंगे 5 रूट 5 होगा, और माइनस है तो प्लस हो जाएगा, है ना। रूट 5 का 3 गुना यानी 3 रूट 5, जोड़ने पर आपका जवाब हो जाएगा 8 रूट 5। ये आंसर निकल जाएगा। तो ये सब आपको बखूबी सीखा हुआ होना चाहिए। अभी ये प्रश्न ये भी बन जाएगा, इसका हो जाएगा 11 रूट 11, 11 अंडर रूट 11, अब माइनस है तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा 3 अंडर रूट 11, 11 में से 3 घटेगा तो 8 अंडर रूट 11 आपका आंसर हो गया। तो फटाफट बनते जाता है, बहुत आसानी से सारा प्रश्न हल होता है। अभी आप देखिएगा रूट 3 का घन करेंगे तो 3 अंडर रूट 3 आ जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, फिर इसी का 3 गुना 3 अंडर रूट 3, 3 जोड़ने पर 6 अंडर रूट 3, ये जवाब हो जाएगा। जवाब निकलता है, फटाफट निकल जाता है। और सीखेंगे यहाँ से ही माइनस में है, ये भी माइनस में है, सेम टाइप का है, आंकड़े और परिणाम दोनों का चिन्ह सेम टाइप का है, कहीं कोई चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं है, बहुत आसानी से निकलेगा। ध्यान दीजिएगा। अभी रूट 13 का क्यूब करेंगे तो 13 रूट 13, 13 रूट 13 हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा 3 रूट 13, है ना। 3 गुना जोड़ना तो 13 3, 13 3 16 रूट 13 हो जाएगा, आपका जवाब हो जाएगा 16 रूट 13। अभी और ध्यान देंगे यहाँ से, अभी सेम चिन्ह है, आंकड़े और परिणाम दोनों का सेम चिन्ह है, तो इसका क्यूब करेंगे तो 23 रूट 23, 23 रूट 23 हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा 3 गुना रूट 23 हो जाएगा, और 23 और 3 26 हो जाएगा, 26 अंडर रूट 23 आपका जवाब बन जाएगा, फटाफट निकल जाएगा। ये सब अनुभव रखना है। नेक्स्ट देखिएगा, ये भी क्वेश्चन है, आपको सेम चिन्ह है, आंकड़े और परिणाम का चिन्ह समान है, आंकड़ा यहाँ है, परिणाम यहाँ है, दोनों का चिन्ह समान है, पावर 3 गुना करना है, इसका घन करेंगे तो 17 रूट 17 हो जाएगा, 17 रूट 17 होगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और फिर जो है 3 रूट 17, और जोड़ने पर हो जाएगा 20 अंडर रूट 17, तो 20 अंडर रूट 17 आंसर निकल गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये भी प्रश्न है आपका, ये फटाफट आपको निकल रहा है, इसका घन करेंगे तो 19 रूट 19, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और आपको जो है 3 गुना रूट 19 का, तो 19 और 3 22 हो जाएगा, 22 रूट 19 आंसर हो जाएगा। ये फटाफट आंसर निकलता, उसको सीखना। अभी आप देखिएगा कि इसका मान निकालना है, तो रूट 29 है, तो रूट 29 का हम लोग जो है अभी घन करेंगे, तो घन करेंगे तो 29 रूट 29 हो जाएगा, और माइनस है तो प्लस करेंगे 3 गुना यानी रूट 29 का 3 गुना, तो ये 3 और 29 और 3 32 अंडर रूट 29, ये जवाब हो जाएगा। तो फटाफट तो निकल रहा है, बहुत सिंपल ढंग से निकल रहा है। अभी आप देखेंगे, लेकिन यहाँ पर जो आया प्रश्न, इसमें आंकड़े का चिन्ह और परिणाम का चिन्ह समान नहीं है, आंकड़ा में प्लस चिन्ह है और परिणाम निकालना है किसमें, माइनस में, तो पहले ही आपको चिन्ह क्या करना होगा, बदलना होगा। अब इसका प्लस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह का मान निकालना होगा, x माइनस 1/x का मान निकालना होगा, तो चिन्ह बदलेंगे तो पहले वर्ग करेंगे, रूट 13 का वर्ग, रूट 13 का वर्ग करेंगे तो हमारा 13 हो जाएगा, फिर 13 में यहाँ पर प्लस है तो -4, तो 9 हो जाएगा, फिर 9 का वर्गमूल, 9 का वर्गमूल करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब इसका मान 3 आ गया हमारे पास में, अब इसका मान निकल जाएगा। अब x³ माइनस 1/x³ बराबर 3 का घन,
है ना, 3 का घन कर दिया, ये माइनस चिन्ह है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा 3 का 3, और 3 का घन 27 और 9 जोड़ के 27 और 9 जोड़ के 36, ये जवाब हो गया। तो बहुत ही सिंपल तरीका से बन जाता है, बेहद आसान तरीका है जो कि निकालना हम लोगों को। अभी देखिएगा यहाँ से जो है प्लस चिन्ह है, इधर निकालना है माइनस चिन्ह में, तो पहले ही हमको चिन्ह क्या करना होगा, बदलना होगा। तो पहले ही चिन्ह बदलना होगा आपको, पहले ही आपको माइनस वाला निकाल लेना होगा, क्योंकि इसका परिणाम तभी निकलेगा, माइनस वाला आंकड़ा से ही निकलेगा, प्लस से नहीं निकलेगा। अब आपको इसका चिन्ह बदलना है तो √21 का होल स्क्वायर, √21 का होल स्क्वायर करिएगा तो 21 बन जाएगा। फिर 21 में आपको यहाँ पर प्लस है तो -4 होगा, तो 17 आ जाएगा। फिर 17 का वर्गमूल करेंगे तो √17 इसका मान आ जाएगा। अब देखिएगा x³ - 1/x³ का मान। अब जो है यहाँ पर देखेंगे कि √17 का क्यूब, √17 का क्यूब 17 √17 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस है तो आपको प्लस करना होगा। प्लस करेंगे 3 गुना √17, तो आपको 17 3 20, 20 अंडर √17, 20 अंडर √17 आपका जवाब हो जाएगा। तो बहुत आसान है, लेकिन आपको अनुभव होना चाहिए, पूरा पढ़ा हुआ रहेगा तब आप बना पाएंगे, और नहीं तो कुछ कम जानकारी रहा, चिन्ह बदलने का अनुभव नहीं रहा, तो आधा हिसाब बनेगा और आधा हिसाब आपसे नहीं बनेगा। तो ये चीज़ समझना है आपको, पूरा कंप्लीट रखना। अब चिन्ह अलग अलग है तो पहले ही चिन्ह बदलना, चिन्ह बदलने आपको आना चाहिए। इसीलिए मैंने कल पिछले क्लास में हमने चिन्ह बदलना क्या किया था, सिखाया था। क्योंकि चिन्ह बदलने नहीं आएगा तो ऐसे प्रश्न में हमेशा आप क्या करेंगे, अटक जाएंगे और परेशान हो जाएंगे। तो अभी चिन्ह बदलना है, x - 1/x का मान निकालना है, तो √7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 बन जाएगा। फिर 7 में आपको जो है प्लस है तो -4 हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। अवान्त में इसका वर्गमूल निकलेगा, इसका मान √3 हो गया। x - 1/x का मान √3 आ गया। अब जो है इसका मान निकालना है, x³ - 1/x³, तो इसका क्यूब करेंगे। √3 का क्यूब क्या होता है, 3√3, √3 का क्यूब हो गया 3√3, और माइनस चिन्ह यहाँ है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा 3√3। अब जवाब हो जाएगा आपको 3 और 3 6√3, आंसर हो गया। तो सारा कुछ बनते जाएगा, पूरा का पूरा हल होते चला जाएगा। अभी देखेंगे यहाँ से जो है यहाँ भी चिन्ह बदलना पड़ेगा, क्योंकि जो है आंकड़ा में प्लस चिन्ह है और परिणाम जो निकालना उसमें माइनस चिन्ह है। तो आपको यहाँ पर चिन्ह बदलेंगे तो x - 1/x बराबर जो है आपको कैसे निकलेगा, तो √5 का होल स्क्वायर, तो √5 का होल स्क्वायर क्या बनेगा 5 हो जाएगा, और 5 में अगर क्या करना है, प्लस है तो -4 करेंगे तो 1 हो जाएगा। फिर 1 का वर्गमूल निकलेगा, तो 1 का वर्गमूल 1 होता है। अब यहाँ से निकालेंगे x³ और -1/x³ का मान, तो 1 का क्यूब हो जाएगा, और यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 1 का 3 गुना, तो जवाब हो जाएगा 1 + 3, जोड़ करके उत्तर आपको 4 आ जाएगा। तो ये अनुभव आपको होना चाहिए कि कैसे निकलता है, तो पूरी की पूरी प्रक्रिया समझ में आनी चाहिए। यदि आपको कम समझ में आएगा तो भारी दिक्कत हो जाएगा, इसलिए पूरा समझ में आपको आना चाहिए कि कैसे होता है। अभी देखेंगे यहाँ भी चिन्ह बदलना पड़ेगा। √23 है तो √23 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 23 बन जाएगा। अब 23 में देखिएगा यहाँ पर है माइनस चिन्ह, है ना, तो माइनस चिन्ह है तो यहाँ पर प्लस करना होगा, तो 23 और 4 हो जाएगा 27। अवान्त में 27 का फिर वर्गमूल निकालना है ना। अब इसका मान निकल जाएगा x³ + 1/x³ का। √27 का क्यूब करेंगे तो 27 √27 होगा, है ना। आप देखिएगा यहाँ पर प्लस चिन्ह है तो उसके लिए माइनस आएगा, 3 × अंडर√27। अब जो है 27 में से 3 घट गया तो 24 हो जाएगा, और अंडर√27 हो जाएगा। फिर 27 को हम लोग तोड़ेंगे, है ना, तो ये 24 तो है ही, और 27 टूट जाएगा 9 × 3 में, 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, तो 24 × 3 और अंडर√3 हो जाएगा। 24 3 के 72 अंडर√3, ये आपका आंसर निकल जाएगा, है ना। तो पूरा कैसे आंसर निकल जाता है पूरी समझ में आपको आनी चाहिए, है ना। ये भी देखिए बन जाएगा ये सब प्रश्न। अभी देखिएगा, अभी थोड़ा सा देखिएगा, ये पजल किया है आपको थोड़ा सा,
घबराने के लिए दे दिया है कि आप इसको देख के डर जाइए, घबरा जाइए, है ना। तो ऐसे प्रश्नों को देख के डरना और घबराना नहीं है, पूरा पूरा प्रश्न हल कर देना है, ध्यान से समझना है आपको। अभी देखिएगा 198 पावर है ना, और यहाँ 594 पावर है, क्या 3 गुना है ना। ये 198 का 3 गुना है, ये प्लस चिन्ह है, यहाँ भी प्लस है, कुछ नहीं करना, पावर 3 गुना करना। ये 198 पावर और यहाँ पर 594 पावर, पावर 3 गुना करना है, तो 9 का घन करेंगे, है ना, और प्लस है तो माइनस 9 का 3 गुना। 9 का घन 729 होता है, हमने किया कि 27 घट जाएगा तो 702 आंसर हो जाएगा, इसका उत्तर 702 आ गया। बहुत सिंपल, ध्यान दीजिए, ये भी प्रश्न है आपको इसी तरह का। अभी बताइए, यहाँ पर 213 है पावर और यहाँ पर 639 है, तो 213 का 3 गुना है, 3 गुना। तो जब 213 का 3 गुना पावर हो रहा है यहाँ पर, तो पावर 3 गुना करने का वही नियम लगाएंगे, पहले इसका घन करेंगे, √7 का घन करेंगे तो 7 √7 हो जाएगा, √7 का घन करेंगे तो 7 √7 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस चिन्ह है तो माइनस हो जाएगा, 3 × √7, √7 का 3 गुना ही तो घटेगा। अब जवाब हो गया 4 × √7, ये आपका आंसर निकल गया, 4 × √7 हो गया। तो पूरा भरपूर अध्ययन होना चाहिए और प्रैक्टिस होना चाहिए, अध्ययन और प्रैक्टिस दोनों होना चाहिए, समझदारी होनी चाहिए और काबिलियत भी होनी चाहिए। अभी आप ध्यान से समझेंगे और देखेंगे, यहाँ पर जो है 12 है, चिन्ह तो समान है, लेकिन 7 या 21, 29, 27, 29 पावर 3 गुना हो रहा है। तो 12 का घन आप जानते होंगे, 12 का घन कितना होता है, 1728 होता है। 12 का मैंने घन कर दिया 1728, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 12 का 3 गुना 36, है ना, बराबर हो जाएगा आपको जो है 814, 3 5 है 1764 जवाब हो जाएगा, है ना। तो ये जवाब आपको समझना है कि कैसे होता है, तो पूरा का पूरा समझ आपको होनी चाहिए। अभी देखेंगे ये प्रश्न है, ये भी आपका बन जाएगा, आपको पावर 3 गुना करना है, तो 8 का क्यूब, है ना, ये माइनस है तो प्लस 8 का 3 गुना, 8 का क्यूब 512 होता है, प्लस 8 किया के 24 होता है, बराबर जो है 12 536, ये जवाब 536 आ गया। तो इसी तरह का प्रश्न है जो बनते चला जाएगा, ये भी प्रश्न आपको बन जाएगा, है ना। आप √29 का घन करिएगा, √29 नहीं, यहाँ पर जो है आपको चिन्ह अलग अलग है, इधर प्लस है और इधर क्या है, माइनस है, लेकिन 103 का 3 गुना 309 होगा, पावर तो 3 गुना करना ही है, लेकिन आंकड़े संगत नहीं है, ये आंकड़ा प्लस है, ये आंकड़ा क्या है, माइनस में, तो आपको पहले चिन्ह बदलना पड़ेगा, पहले इसका मान निकालना होगा, x पर पावर 103 माइनस 1/x पर पावर 103, इसका मान निकालना होगा। तो पहले इसका स्क्वायर करेंगे, √29 का स्क्वायर हमारा 29 हो जाएगा, और 29 में अब क्या करना है, 29 में यहाँ प्लस है तो -4 होगा, तो ये 25 बच जाएगा, अंत में 25 का वर्गमूल निकलेगा, तो 5 आ जाएगा। अब इसका मान निकल जाएगा x पर पावर 309 और माइनस जो है 1/x पर पावर 309, इसका मान निकल जाएगा, तो इसका घन करेंगे, 5 का घन हो जाएगा, और फिर माइनस है तो प्लस आएगा, 5 का 3 गुना, 3 गुने 5 आ जाएगा, 5 का घन 125 होगा, 5 किया के 15 हो जाएगा, और जोड़ के 140 हो जाएगा। ये जवाब हो गया, 140 आपका निकल गया आंसर। ये बखूबी सीखना होगा कि आपको जब डिफरेंट टाइप का चिन्ह रहेगा तो आपको पहले ही 3 गुना पावर करने में पहले ही चिन्ह को बदलना पड़ेगा। यहाँ भी देखिए, आप सारे प्रश्न हल कर सकते हैं, कोई डाउट में आपको होगा, पूरा का पूरा जैसे आपको यहाँ पर यहाँ भी चिन्ह बदलना पड़ेगा, है ना। तो पहले मान निकालना होगा x पर पावर 84 और माइनस 1/x पर पावर 84, इसका मान निकालना होगा। अब इसके लिए √13 का स्क्वायर करिएगा, √13 का स्क्वायर 13 होता है, फिर 13 में 4 घट जाएगा, 13 में 4 घटेगा क्योंकि प्लस चिन्ह है, यहाँ माइनस होगा तो 9 हो जाएगा, फिर 9 का वर्गमूल निकलेगा तो 3 हो जाएगा। अब इसका मान 3 आ गया, इसका मान अब निकल जाएगा, x पर पावर 252 है और माइनस है 1/x पर पावर 252, इसका निकल जाएगा,
अभी 3 का घन हो जाएगा और माइनस चिन्ह है तो प्लस हो जाएगा 3 का 3 गुना, है ना। तो 27 और 9 जोड़ के 36 हो जाएगा, इसका मान 36 आ जाएगा। ये पूरी प्रक्रिया समझ में आना है कि कैसे होना है, क्या प्रक्रिया है आपको ये भी बनेगा, ये सब बनते चला जाएगा। अभी देखिएगा इस तरह का क्वेश्चन आ गया, ये प्रश्न हम लोग कैसे हल करेंगे इस पर ध्यान दें। अभी देखिएगा घनमूल है, ये घनमूल x है, इधर केवल x है, इसका मतलब पावर 3 गुना हुआ। जब किसी चीज पर यानी पावर 3 डालेंगे तो घनमूल जो है पावर खत्म होकर केवल x ही तो बचेगा। यहाँ भी पावर 3 गुना हो रहा है, तो यहाँ पर 6 का घन हो जाएगा, फिर जो है प्लस है तो माइनस 6 का 3 गुना हो जाएगा, यानी 216 में घट जाएगा 18 बराबर 198 जवाब हो गया। तो ये सब बहुत कुछ आसान है जिसको समझना, आपका ये भी प्रश्न ये भी बन जाएगा, है ना। तो बहुत सिंपल तरीका से देखिए बन जा रहा है आपको, है ना। ये भी देखिएगा आपको जो है जैसे आपको यहाँ भी है तो पावर तो 3 ही गुना हो रहा है। अब आपका √19 का क्यूब हो जाएगा 19 हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, आपको माइनस हो जाएगा 3√19 हो जाएगा, और यहाँ पर 16 √19 जवाब हो जाएगा, ये भी बन जाएगा आपको जो है। उसके बाद में ये भी प्रश्न है ना, इस तरह के प्रश्न बन जाएंगे। और देख लीजिए यहाँ से जो है अभी आपको ये भी प्रश्न है, ये भी हल हो जाएगा। अब जैसे देखिएगा यहाँ से जो है 9 है तो 9 का जो है घन 729 होता है, और फिर 9 में जो है इसमें जुट जाएगा 9 का 3 गुना, है ना। तो 729 और 9 किया के 27, है ना। 9 7 16 2 4 1 5 756 हो जाएगा, इसका जवाब 756 हो जाएगा। ये चीज़ समझना है आपको। तो आपको यहाँ तक हम लोगों ने किया, आज का समय समाप्त हो रहा है, लेकिन आपको समझना है कि पूरा का पूरा काम आपको करना पड़ेगा, पूरा सीखना पड़ेगा, है ना, तभी आप सफल हो पाएंगे। और ये तो मैंने दिखाया है, इसका जो है स्कोप दिखाया है कि इस तरह के कंसेप्ट का कितने विविध पैमाने पर इस्तेमाल होते हैं, है ना। तो आपको जो है घर में पूरा तैयारी करना, आपको जो है टेलीग्राम पर इसका असाइनमेंट दे दिया गया है, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से और ज्वाइन कीजिए और नियमित क्लास कीजिए। यदि छोड़ के क्लास कीजिएगा तो समझने में दिक्कत रहेगी, लेकिन आपको नियमित क्लास करना है ना। किसी तरह का कोई भयभीत नहीं होना है कि मैथ जटिल है, मैथ बिल्कुल आसान चीज़ है, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, इसकी 100% गारंटी है। तो आपको समझ लेना है इसको। ठीक है, आज यहीं तक, धन्यवाद।